किसी ने कहा है कि जब कोई साथ न दे जब कोई साथ न दे तो हिम्मत रख, दूसरों की मत सुन, दूसरों की मत सुन, खुद से उम्मीद रख। वक्त मुश्किल है, वक्त मुश्किल है, ढल जाएगा। अरे खुद पे यकीन कर, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राकेश जांगे आरसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं सब लोग? आज अपन की क्लास में जो स्टार्ट होने वाला टॉपिक है वो बहुत ही आकर्षक है, जो कि आज की क्लास का जो मेन सब्जेक्ट है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है और क्या इसके यूसेज हैं, इन सब की चर्चाएं करने वाले हैं आज अपन इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जनरली परफेक्टिव एस्पेक्ट को शो करता है। इसमें टेंस का नाम प्रेजेंट है और उसका जो एस्पेक्ट है वो परफेक्टिव है। कहने का मतलब इस टेंस में कार्य पूरा हो चुका होता है, इसलिए इस टेंस की सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं, वो चर्चा होती है ऑक्सिलरी वर्ब की। स्टूडेंट्स, इस ऑक्सिलरी वर्ब को अपन हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी हैज और हैव। और हैज और हैव जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव है। अब चर्चा करते हैं अपन हैज का यूज कब करेंगे और हैव का यूज करेंगे। तो ये आप अच्छे से जानते ही होंगे कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन होता है, सिंगुलर होता है, तो अपन हैज का प्रयोग करते हैं। और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो अपन हैव का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के रूप में अपन हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के रूप में अपन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, आगे की क्लास में अपन जानेंगे कि किस तरह से इस टेंस के यूसेज हैं वो एग्जाम में आते हैं। आज अपन इस क्लास में इस टेंस की हिंदी पहचान क्या है उनके बारे में चर्चा नहीं करने वाले। अपन इस टेंस में चर्चा करेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप होते हैं। तो जो पहला इसका यूसेज है, इस टेंस के जो मुख्य यूसेज हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, वो फॉलोइंग है, ये इस प्रकार से हैं। और उनमें से जो पहला यूसेज है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें एडवर्बियल्स हैं, यहाँ कुछ लिखे गए शब्द हैं वो सेंटेंस में कीवर्ड्स होते हैं, सेंटेंस के एडवर्बियल्स होते हैं। यदि सेंटेंस में इनका यूज होता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो देखते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करने वाले कीवर्ड्स, प्रेजेंट परफेक्ट को शो करने वाले एडवर्बियल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इस टेंस के एडवर्बियल के बारे में चर्चा करें तो पहला वर्ड आता है ऑलरेडी। पहला वर्ड आता है ऑलरेडी, इसके बाद में आता है जस्ट, इसके बाद yet और फिर अप टू नाउ। याद रखें, अकेला नाउ वर्ड है, अकेला नाउ वर्ड है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, जबकि अप टू नाउ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। आगे आता है जस्ट नाउ, अप टू नाउ के बाद में जस्ट नाउ। यहाँ फिर से देखिए, अकेला नाउ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन अप टू नाउ और जस्ट नाउ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। इसके बाद में सो फार, एवर, नेवर, रिसेंटली और लेटली। कहने का मतलब ये कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, कुछ एडवर्बियल्स दिए गए हैं। यदि इन एडवर्बियल का यूज सेंटेंस में होता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और आप जानते ही होंगे कि जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो फिल इन द ब्लैंक्स में अपन फिल करेंगे हैज और हैव के बारे में, और साथ में ही यूज करेंगे अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं सबसे पहले वाला सेंटेंस क्या कह रहा है। इस सेंटेंस में जो कीवर्ड आया है आप एक बार जज कीजिए कि वो सेंटेंस का कीवर्ड क्या है, सेंटेंस का जो एडवर्बियल है, कीवर्ड है, वो क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे सेंटेंस का एडवर्बियल है वो है ऑलरेडी।
तो अपन पहचान कर पा रहे हैं कि सेंटेंस ऑलरेडी कीवर्ड्स ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट अपने को वर्ब बनी है हैज और हैव में से। सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो यू है, और आपको पता ही है यू हमेशा वर्ब का जो यूज लेता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में अपन यूज करने वाले हैं प्लूरल वर्ब हैव के बारे में। और आपको आगे तो पता ही होगा कि हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इस ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ईटन। तो आई होप ये पहला जो सेंटेंस है वो आपको इजीली समझ में आ ही गया होगा। अपन चर्चा करते हैं अब दूसरे सेंटेंस के बारे में। एक बार आप खुद देखिए इस सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में एडवर्बियल क्या है। एक बार सेंटेंस देखिए कि दूसरा सेंटेंस है उसमें एडवर्बियल क्या है। Which one is the adverbial in the given number sentence number 2? The adverbial is recently. Recently का मतलब होता है अभी अभी, हाल ही में। तो इस तरह से एडवर्बियल हुआ रिसेंटली, और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है आई। आपको पता ही होगा कि आई प्रेजेंट टेंस में कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण अपन आई के साथ अपन भरते हैं प्लूरल वर्ब, और वो होती है हैव। और इस प्लूरल वर्ब के साथ में अपन हैव के साथ में आगे बढ़ते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप जानते होंगे कि बाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बॉट। क्या होती है, बॉट। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सेंटेंस में। ध्यान रखें नेक्स्ट सेंटेंस है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता लगा, क्योंकि सेंटेंस के बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज पूछा गया है। यदि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, साथ में इसमें पहचान दी गई है क्या, एवर दी गई है, इसका मतलब इस सेंटेंस में अपने को इस सब्जेक्ट के अनुसार, यू के अनुसार अपने को प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। और प्लूरल वर्ब इस टेंस की कौन सी है, हैव है। और हैव के बाद में अपन लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, विजिट। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि दिए गए कीवर्ड्स को यदि अपन पहचान पा रहे हैं, दिए गए कीवर्ड्स यदि सेंटेंस में आ रहे हैं तो वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक बार फिर से अपन सारी बातें रिवाइज कर लेते हैं कि जो सेंटेंस है, टेंस है, उसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम है। इसमें जो परफेक्ट है वो एक एस्पेक्ट का नाम है, और टेंस का नाम प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की, ऑक्सिलरी वर्ब की। तो ऑक्सिलरी वर्ब इस सेंटेंस टेंस में आई थी आपकी हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब आप हैज लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब आप हैव लगाते हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं इस टेंस के यूसेज क्या क्या है। तो इस टेंस के यूसेज बहुत ही आसान है। सबसे पहला जो यूज है वो है एडवर्बियल्स का। यदि सेंटेंस में निम्न एडवर्बियल्स दिखाई दे रहे हैं तो आप टेंस प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक बार देख लीजिए ये एडवर्बियल्स कौन कौन से हैं। पहला एडवर्बियल्स है ऑलरेडी, फिर है जस्ट, फिर यट, फिर अप टू नाउ, जस्ट नाउ, सो फार, एवर, नेवर, रिसेंटली और लेटली। यदि आपको ये सारे शब्द याद हो ही जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एग्जाम में करेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। अपन अब चर्चा करते हैं इस टेंस के अगले रूल के बारे में। रूल नंबर 2 इस टेंस का क्या है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए इस टेंस का रूल नंबर 2 क्या है। अब रूल नंबर 2 जो अपन पढ़ने वाले हैं वो इस टेंस का नहीं, सभी टेंस का है, वो मेन रूल है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो देखिए इस टेंस का रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 क्या है, तो रूल नंबर 2 में क्या होता है, पहले एक सेंटेंस देख लेते हैं अपन। सी, फिर ब्लैंक, नॉट, फिर सैंड, मी, एनी, लेटर, फिर आता है सिंस, सी, लीव, फॉर, अमेरिका। देखिए सेंटेंस कुछ इस तरह से है। सी नॉट सेंड मी एनी लेटर सिंस सी लीव फॉर अमेरिका। क्या आप बता सकते हैं इस सेंटेंस में क्या पहचान है? पहचान क्या है, आप एक बार इस सेंटेंस पे गौर कीजिए। यदि आप पहचान सही बता रहे हैं तो अपन इसका
रूल नंबर 2 पढ़ लेंगे, जिससे कि अपने को कोई बात डाउट नहीं रहेगी, सारी बातें समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप सेंटेंस पे बताइए इस सेंटेंस का क्या कीवर्ड है, बताइए सेंटेंस का क्या कीवर्ड है। तो आप देख पा रहे हो अधिकतर स्टूडेंट कह रहे हैं सर दोनों सेंटेंस को इस सिन से क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। यानी सेंटेंस में ये पहला क्लोज है, सी नॉट सेंड मी एनी लेटर, और सेंटेंस में सी लीव फॉर अमेरिका ये दूसरा क्लोज है। इन दोनों क्लोजेस को किससे क्या किया गया है, सिंस से जोड़ा गया है। अतः जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो होता है कंजंक्शन। सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ है, सिंस का, किसके रूप में, कंजंक्शन के रूप में। किसके रूप में, सेंटेंस में सिंस का प्रयोग हुआ है कंजंक्शन के रूप में। एक बार आप बता दीजिए सेंटेंस में यदि कोई भी कंजंक्शन आता है तो मिड में आता है, या सेंटेंस के बिगनिंग में आता है, या सेंटेंस के लास्ट में आता है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि सेंटेंस में ये कहां आता है। ये जनरली सेंटेंस में या तो आता है मिड में या सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है। तो अपन इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस टेंस का। ये जो बात है वही सीक्वेंस ऑफ टेंस में भी पूछी जाती है कि एक तरफ आपके लिए यहाँ क्या दिया गया हो, सिंस दिया गया हो, और सिंस का प्रयोग किया गया है कंजंक्शन के रूप में। तो सिंस के बाद वाला जो क्लोज होगा वो लेगा सिंपल पास्ट, कहने का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसके अलावा सेंटेंस निगेटिव हो तो वो लेता है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जो दूसरे वाला क्लोज अपने पास में रह गया है, चाहे वो क्लोज सिंस के पहले आया हो, चाहे वो सेंटेंस में क्लोज सिंस पहले आकर के क्लोज बाद में आया हो, तो जो दूसरे वाला जो क्लोज होता है वो आपका लेता है हैज हैव, और हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से ये आपके लिए एक स्ट्रक्चर बन गया। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि यदि सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में कौन हो, सिंस हो, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। अब देखिए एग्जांपल कुछ इस तरह से आप सही कर पाएंगे। यदि आपने एग्जांपल पढ़ लिया है तो आप ये बता भी देंगे कि यहाँ पे लीव फॉर का मीनिंग क्या है। लीव फॉर का मीनिंग क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहाँ पे लीव फॉर का मतलब क्या है। क्या लीव फॉर का मतलब छुट्टी देना है? क्या लीव फॉर का मतलब किसी काम करने की इजाजत देना है? और लीव फॉर का मतलब यहाँ पे दिया गया है जब से वह अमेरिका गई है। लीव फॉर का मतलब चली गई है। अब इस सेंटेंस में देखिए सिंस है वो मिड में आया है। अब आप कहेंगे सर मिड में कैसे हो, तो लास्ट में है। स्टूडेंट्स दोनों क्लोज को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये मिड में है, बीच में है। तो सिंस के इस वाले भाग में तो आपको भरना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड क्यों नहीं फिल किया हमने, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे लीव की सेकंड फॉर्म होगी लेफ्ट। और एग्जाम में एक तरफ ब्लैंक होता है और एक तरफ होता है वो फील्ड होता है। ये सेंटेंस में भरा हुआ है, ये सेंटेंस में भरा हुआ है। सेंटेंस में प्रयोग हुआ है सिंस का कंजंक्शन के रूप में। तो आप खुद बता दीजिए इस वाले क्लोज में क्या आना है, बता दीजिए इस वाले क्लोज में क्या आना है। तो आप बता सकते हैं कि इस वाले क्लोज में इस सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव में से फिल करना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आप सी के अनुसार ये क्या फिल करेंगे, हैज, और सेंड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेंट। ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया है। एक बार फिर से एक एग्जांपल आपके लिए देखिए, वो एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ जाता है क्या। सिंस आई बाई अ न्यू कार आई विजिट मैनी प्लेसेस। मीनिंग क्या है सेंटेंस का, यहाँ पे सिंस का कई स्टूडेंट्स ऐसे समझ पा रहे होंगे कि से शब्द है हिंदी में, से, सिंस का मतलब से, लेकिन सिंस का मतलब यहाँ पे इसी के अर्थ में आ रहा है। देख लीजिए सिंस जब से, ये टाइम कंजंक्शन है। सिंस जब से आई बाई ए न्यू कार,
मैंने एक कार खरीदी है, एक नई गाड़ी खरीदी है, मैं बहुत सारी जगहों का भ्रमण कर चुका हूँ। इस सेंटेंस में जो सिंस आया है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में है। तो स्टूडेंट्स कई गैस लगा रहे होंगे कि इस वाले सेंटेंस में आप हैज हैव भर दीजिए और ये जो वो दूसरा वाला क्लोज है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दीजिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में सिंस मिड में आया था, लेकिन इस वाले सेंटेंस में सिंस इनिशियल में आया है, बिगिनिंग में आया है, शुरुआत में आया है। तो सिंस जिधर भी जा रहा है उसके साथ आप वी2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास में होगा बॉट। और यदि अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, क्लास 10th की बात करें और लोकल एग्जाम 9th और 10th की 11th की बात करें, तो यहाँ पे जो ऑप्शन एक भरा हुआ है, इसके बाद में यहाँ जो ब्लैंक वाला ऑप्शन है उसमें आपको फिल करना है। तो आप गैस कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ आपके पास में होगा हैज और हैव, आई के साथ होगा हैव और विजिट की थर्ड फॉर्म होगी विजिटेड। तो क्या आप बता सकते हैं? कमेंट करके कह सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई? तो एक बार आप फिर से इस बात का रिवाइज कर लीजिए कि यदि सेंटेंस में आपके पास में कंजंक्शन के रूप में कौन आता है? सिंस आता है। तो सिंस वाले क्लोज में, क्लोज बोले तो सिंस वाला जो पार्ट है उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड भरेंगे, चाहे सिंस बिगिनिंग में हो चाहे सिंस मिड में हो। सिंस वाले क्लोज में आप वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे? सेकंड फॉर्म भरेंगे। और जो दूसरा क्लोज है उसके अंदर आप हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ आ ही गई होगी। यदि बात समझ में आ गई है तो आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन है। सी help me since she live here। जब से यहाँ वो रह रही थी तब से वो मेरी मदद कर रही है, रह रही थी तब से वो मेरी मदद कर रही है। इस सेंटेंस पे आप बताइए, सिंस मिड में आया है तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा? बताइए, सिंस इस तरफ क्या लेगा, इस तरफ क्या लेगा? तो आप बता पा रहे होंगे कि पहले वाला जो क्लोज है उसमें तो सिंस लेगा क्या, है जो है वैसे है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प। और जो दूसरे वाला क्लोज है वो आगे वाला क्लोज है उसमें लेगा आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए लिव की सेकंड फॉर्म होगी लिव्ड। आपको ये दोनों बात अच्छे से समझ आ ही गई होगी। तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं इस टेंस के एक अगले पार्ट के बारे में, प्रेजेंट टेंस के एक अगले पार्ट के बारे में। यहाँ ये टेंस है वो इन दो रूल्स के साथ में पूरा हो जाता है। तीसरा रूल अपन पढ़ते हैं, इससे अपन चलते हैं एक नए टेंस की तरफ और जिस टेंस का नाम होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो विद्यार्थियों आगे के स्लाइड में अपन मिलते हैं एक बार नए टेंस के साथ जिसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेलो माय चैंप्स, एक बार फिर से मार्क के सामने आया हूं एक नए टेंस के साथ में। उस टेंस का नाम क्या है और उस टेंस के यूसेज क्या क्या है, तो चर्चा करते हैं एक नए टेंस के साथ में। इस टेंस का नाम है, प्रेजेंट का आखिरी भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले अपन इस टेंस के बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। सबसे पहले इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? स्टूडेंट्स, इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब है हैज हैव, उसके बाद में आप बीन लगाएं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करें। टेंस की जो पहचान है वो बड़ी आसान है। टेंस की यदि पहचान अपन करते हैं किसी भी टेंस की, तो सेंटेंस में दिए गए अपन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से टेंस की पहचान कर पाते हैं।
तो जिस किसी सेंटेंस में आपके पास में हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज मिलेगा, उस टेंस का नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स एक बार बता दीजिए कि इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? बता दीजिए इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कहने का मतलब यदि सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो आपको लगाना है इसमें हैज बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और यदि सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपको लगाना है हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। स्टूडेंट्स बता दीजिए कि इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और सिंगुलर प्लूरल के साथ कैसे कैसे यूज होती है। तो एक बार आप बता दीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप किसका यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप यूज करेंगे हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यदि सब्जेक्ट होगा कैसा, प्लूरल, तो आप यूज करेंगे हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। इतनी बात समझ आ ही गई होगी। अब अपन चलते हैं इस टेंस के यूसेज के बारे में। यूसेज, एक ही यूज इस टेंस का, तो मैं आपको यहाँ पे यूज लिखा हूं, और एक से ज्यादा है तो मैं इसको यूसेज लिख सकता हूं। यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इस टेंस का यूसेज क्या है? तो सबसे पहले इस टेंस के यूसेज के भाग नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इस टेंस का जनरली एक ही यूज पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी आप देखें कि एक ऐसा यूज भी बताया जाएगा जो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और बाकी कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपन चर्चा करते हैं पहले रूल नंबर 1 की। इसके पहले चर्चा करें तो एक बार एक सेंटेंस देख लीजिए। इट, फिर ब्लैंक, रैन सिंस मॉर्निंग, और एक सेंटेंस ये है दे लिव हियर फॉर 10 years। दे लिव हियर फॉर 10 years। तो एक बार आप जज कर पा रहे होंगे कि दोनों सेंटेंस में पहचान करने वाला वर्ड्स क्या है। ऐसा कौन सा शब्द है जो इस टेंस का कीवर्ड बनने वाला है, पहचान करने वाला शब्द बनने वाला है। तो एक बार बता दीजिए क्या आइडिया लगा रहे हैं आप, क्या आपके क्लू है वो उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो क्या क्लू है? तो आप बता रहे होंगे कि सेंटेंस का जो क्लू है वो है सिंस, और दूसरा जो सेंटेंस का जो क्लू है वो है आपका फॉर। तो क्या आप बता सकते हैं कि सिंस और फॉर सेंटेंस में किसका फंक्शन कर रहे हैं, क्या फंक्शन कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं? क्या ये सिंस और फॉर सेंटेंस में कंजंक्शन है? क्या सिंस और फॉर सेंटेंस में एडवर्ब है? क्या सिंस और फॉर सेंटेंस में प्रेपोजिशन है? क्या सिंस और फॉर सेंटेंस में एडजेक्टिव है? तो एक बार बता दीजिए कि दोनों सेंटेंस के अंदर सिंस और फॉर क्या है, क्योंकि ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई के क्वेश्चन करने के सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हर चीज को अच्छे से पढ़ लेता है उसको आगे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आती। तो सबसे पहले आप बता दीजिए क्या है। तो आपको पता ही होगा, आगे दे रखे हैं मॉर्निंग और आगे दे रखे हैं सेंटेंस में 10 years। इसका मतलब मॉर्निंग और 10 ये दोनों क्या है, नाउन है, नाउन है, और ये टाइम को शो करे, टाइम को शो करे, टाइम वाले नाउन है। तो नाउन हुआ तो जनरली ये क्या नहीं हो सकता, कंजंक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंजंक्शन होता तो सेंटेंस में आगे सब्जेक्ट और वर्ब आता, क्योंकि दो क्लोज को जोड़ता या फिर दो फ्रेज को जोड़ता। इसका मतलब ये सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो कर रहा है प्रेपोजिशन। सिंस या फॉर किसके रूप में हो, एज ए preposition, preposition, and और उसके बाद में आगे टाइम हो वो हो प्रेजेंट टाइम। कहने का मतलब
सेंटेंस में सिंस फोर आ जाए और उसके बाद में प्रेजेंट टाइम आ जाए तो उस जगह आप ब्लैंक में भरेंगे हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो एक बार जरूर देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है इट, सेंटेंस में इट है वो सिंगुलर होता है तो आंसर होगा हैज बीन, और रेन का हो जाएगा रेनिंग, हैज बीन रेनिंग। और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है दे, वो है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में आप यूज करेंगे हैव बीन लिविंग। तो ये दोनों जो आपने किए हैं आंसर वो आपके राइट आंसर हैं, सही जवाब है। तो आप बता दीजिए एक बार फिर से इस टेंस का क्या यूज होने वाला है, इस टेंस का क्या यूज हुआ है, सेंटेंस में क्या कीवर्ड आया है। आप देख पा रहे होंगे इस सेंटेंस में दो कीवर्ड आ सकते हैं, क्या, सिंस और फॉर। और सिंस और फॉर होंगे वो सेंटेंस में किसका काम करेंगे, प्रेपोजिशन का काम करेंगे। और आगे जो टाइम आएगा वो जनरली कौन सा टाइम आएगा, प्रेजेंट टाइम आएगा। लेकिन सेंटेंस नंबर 1 आप देख लीजिए, आगे एक आपको सेंटेंस बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसको गौर से देखिए और उसमें भी आप कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस है सेंटेंस आपका है सी प्ले चेस ऑल डे। क्या इस सेंटेंस में आप पहचान बता पा रहे हैं, इस सेंटेंस में पहचान क्या है, क्या पहचान है, एक बार बता दीजिए आप। स्टूडेंट्स, अपेक्षा करता हूं कि आप सही आंसर बताएंगे। इस सेंटेंस में जो आया है वर्ड पहचान करने वाला वो है ऑल डे। कहने का मतलब सेंटेंस में सिंस फोर के अलावा कौन आ जाए, ऑल आ जाए, ऑल आ जाए। और ऑल के बाद में क्या लिखा हुआ हो, टाइम लिखा हुआ हो, प्रेजेंट टाइम लिखा हुआ हो, तो भी आप टेंस प्रेफर करेंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेफर करेंगे और ब्लैंक में आप भरेंगे हैज बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो इस सेंटेंस का जो आंसर होने वाला है सी के साथ में होगा हैज बीन और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। तो याद रखें ऑल डे, ऑल वीक, ऑल मंथ, ऑल ईयर, ऑल सेंचुरी, या कह सकते हैं कि ऑल के बाद में नाइट है, डे है, यानी कोई टाइम आ रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में इस टेंस को प्रेफर करेंगे। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। इस सेंटेंस में सिंस और फॉर होता है वो प्रेपोजिशन का कार्य करता है और उसके बाद में प्रेपोजिशन के बाद में प्रेजेंट टाइम हो तो इस टेंस का प्रयोग करता है। साथ में ऑल के बाद में भी प्रेजेंट टाइम हो, ऑल के बाद में टाइम हो तो भी अपन इस टेंस का यूज करते हैं। अब आप बात करेंगे कि सिंस और फॉर में सिंस का प्रयोग कब होता है और फॉर का प्रयोग कब होता है। तो ये एक आसान सी बात है, इसको लेकर के अपन प्रेपोजिशन के टॉपिक में फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए 1 मिनट में इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि यदि आपके पास में पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय हो, तो आप क्या यूज करें, सिंस यूज करें। निश्चित समय के लिए आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और अनिश्चित समय जिसको अपन कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। तो मेरे चैंपियंस, आप सब लोगों को ये समझ आ ही गया होगा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस जनरली निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और फॉर होता है वो अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब एक क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जिसका आप भी इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि वीडियो में पहले कहा गया था इस टेंस का एक यूसेज और होता है। अब वो यूसेज क्या होता है एक बार देख लीजिए, किस तरह से आप उस यूसेज में गलतियां करते हैं। देखिए सेंटेंस कुछ इस तरह से है, आई नो हिम सिंस माई बर्थ। तो इस जो टेंस लिखा गया, सेंटेंस लिखा गया, इसके मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। पहला वर्ब है नो, बी ऑप्शन है इज नोविंग,
ऑप्शन नंबर सी है हैज, सॉरी आई है, तो आई के दोनों एक बार अपन सारे प्लूरल को कर लेते हैं, यहाँ पे एम कर देते हैं, एम नोविंग, यहाँ पे हैव नोन, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका हैव बीन नोविंग। कहने का मतलब है डी ऑप्शन को मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, डी ऑप्शन को, वो डी ऑप्शन है हैव बीन नोविंग। तो एक बार आप अच्छे से कंसंट्रेशन करके इस क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश करें, और आई होप ये आपका जो जवाब है वो राइट ही आने वाला है, सही ही आने वाला है, क्योंकि आप सही जवाब देंगे तो आपको कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स, कुछ थिंकिंग करने के बाद में आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि इस सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ है, सिंस का, और सिंस के बाद में आया है मेरे बर्थ से, यानी ये टाइम आ गया प्रेजेंट टाइम, ये सिंस हो गया प्रेपोजिशन। तो आपको पता ही है 4 नंबर वाला टेंस आने वाला है, 4 नंबर बोले तो आंसर क्या आने वाला है, हैव बीन नोविंग। लेकिन स्टूडेंट्स ये आंसर इस जगह बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अपेक्षा करता हूं आप जवाब देंगे, क्योंकि 2 दिन पहले आपने प्रेजेंट, 2 दिन पहले नहीं, इसके लास्ट वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस टेंस के नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का एक शानदार वीडियो दिया गया है। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, जिन लोगों ने अभी तक प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब को नहीं पढ़ा है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के उन वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए कि वो वीडियोज कौन कौन से हैं, और साथ में ये भी देख लीजिए कि जो एक नॉन प्रोग्रेसिव का जो लिंक दिया गया है, टेंस का नाम लिख करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का, उस वाले वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। वो वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि उस वीडियो की चर्चा जनरली क्लासेज में नहीं की जाती है। तो अपन देखते हैं ये सेंटेंस गलत क्यों है। तो आपको बता दें कि जो नो वर्ब है ना, उसका प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं बनता, इसका नोविंग एस्पेक्ट नहीं बनता, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, और नो का नोविंग नहीं बनता तो ये वाला भी गलत है। अब राइट आंसर या तो नो में होना है या हैव नोन, सॉरी यहाँ पे नॉन करें, हैव नॉन में होने वाला है। तो हैव नोन और नो में से क्या होने वाला है, तो आपको उस वीडियो में बताया जाएगा। देखिए आप उस वीडियो को पूरा, और ये देखिए कि ये जो नो वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव है, तो वो क्या लेती है। तो मैंने वहां बताया है कि यदि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो तो नॉन प्रोग्रेसिव होने पर सिंपल प्रेजेंट लेती है, यानी जस्ट पहले वाला टेंस लेती है। ये बात याद रखिए, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब अपने से पहले वाला टेंस लेती है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इससे जस्ट पहले वाला कौन सा आंसर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। इसलिए इस टेंस का, इस सेंटेंस का राइट जवाब होगा, राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये बात आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको लिख देता हूं एक दूसरा नोट लगा करके कि यदि आपके पास में कैसी वर्ब आ जाए, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, आगे नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आ जाए तो विच टेक्स द टेंस जस्ट ऑफ इट्स प्रीवियस, यानी जस्ट पहले वाला टेंस लेती है काम में। तो जस्ट पहले वाला टेंस है, तो यहां सही आंसर आपको आई के अनुसार बनना है हैव, और नो की थर्ड फॉर्म लगा देनी है नॉन, और राइट आंसर आपको कर देना है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। तो
जो लोग चैनल पे अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आरसी क्लासेस श्री मधुपुर के इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और निश्चित समय पर आपको एक सही वीडियो प्रोवाइड हो सके, इसलिए आप हर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स हैं उसको लेकर के हम हर रोज उपस्थित होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो मिलते हैं अगले टेंस में जो बहुत ही शानदार होने वाला है, पास्ट टेंस। ऐसा टेंस पढ़ेंगे पास्ट सिंपल के बारे में, सिंपल पास्ट के बारे में, जो रोचक बातें पढ़ेंगे जो आपको बहुत ही आकर्षक लगने वाली हैं, और हो सकता है कि उनमें से कुछ बातें ऐसी हो जो आपके लिए बिल्कुल नई हो, जो बातें आपने अभी तक YouTube के द्वारा या किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वो बातें नहीं पढ़ी होंगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।